हेलो फ्रेंड्स, आज हम बात करने वाले हैं कि आपकी मैथ की स्ट्रेटजी कैसी रहने वाली है फॉर बोर्ड एग्ज़ाम 2024। ठीक है ना। आपका टारगेट है 300। ठीक है। और आपके बोर्ड एग्ज़ाम कब है? 2024। आपके एग्ज़ाम एक अप्रॉक्सीमेटली करीब 15 मार्च के आसपास होते हैं, जैसा कि पिछले सालों का डेटा देखा जाए तो आपके चैप्टर पहले 15 हुआ करते थे। एक चैप्टर कट चुका है जो कि हमारा रचनाएं है। ये चैप्टर कट चुका है, बाकी हमारे 14 चैप्टर बाकी है। 14 चैप्टर्स के जो हमारे नंबर का जो डिवाइडेशन हुआ है उसके बारे में, और सारी स्ट्रेटेजी कैसे कैसे क्या क्या कहाँ से क्या आता है, किसकी डिमांड ज़्यादा रहती है, किस क्वेश्चन की डिमांड ज़्यादा है, किस टाइप का पेपर आपका आने वाला है, इस पर हम डिटेल्ड सोल्यूशन देखेंगे आज। ठीक है ना। तो हमारा फर्स्ट चैप्टर आता है वास्तविक संख्या है, रियल नंबर्स। ये आपका नंबर, इसके मतलब जो डिवाइडेशन हुआ है 4 नंबर का आने वाला चैप्टर आपके। इसमें एक एमसीक्यू, एक शॉर्ट, वेरी शॉर्ट एंड एक शॉर्ट, यानी कि एक एमसीक्यू आएगा, एक अति लघु उत्तरी, एक लघु उत्तरी क्वेश्चन आएगा, जिसमें कि आपके एमसीक्यू में क्वेश्चन से पूछा जा सकता है कि जैसे कि कोई मान लीजिए कि परिमेय संख्या है। ठीक है ना। तो कोई परिमेय संख्या की जो शर्तें होती है वो पूछी जा सकती है एमसीक्यू टाइप में। ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी वास्तविक संख्याएं हैं इसके अंतर्गत कौन कौन सी संख्याएं आती है, कौन सी संख्या आती है। और जो ऑप्शन में आएगा आपके परिमेय, अपरिमेय, इस टाइप के जो ऑप्शन में आपके क्वेश्चन आ सकता है। एक और ऑप्शन में क्वेश्चन आ सकता है कि किसी भी कोई भी संख्या दे दी जाएगी, उसका एचसीएफ बताइए, एलसीएम बताइए, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है आपके एमसीक्यू में, वेरी शॉर्ट में। और अभाज्य गुणनखंड वाला क्वेश्चन भी आ सकता है। ठीक है ना। और ऐसा क्वेश्चन भी आ सकता है कि निम्न में से कोई अपरिमेय संख्या बताइए, निम्न में से परिमेय कौन सी नहीं है। पिछले पीवाईक्यूज को देखें तो इस टाइप के क्वेश्चंस आपके बनते हैं। ठीक है ना। बात करें सेकंड चैप्टर की तो बहुपद है, बहुपद। ठीक है। पॉलिनोमियल। ओके। 4 नंबर का चैप्टर आने वाला है आपके। इसमें से एक एमसीक्यू, एक वेरी शॉर्ट, एक शॉर्ट। फर्स्ट जो 3 चैप्टर है उसमें से एक ही टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं, एमसीक्यू, वेरी शॉर्ट और शॉर्ट। ठीक है ना। तो बहुपद वाले चैप्टर्स में जो बाइनो आपका ये बहुपद चैप्टर है, इसमें आपके क्वेश्चंस ज़्यादातर जैसे कि मूल के ऊपर बन सकते हैं। मूल यानी कि आप जानते हैं। ठीक है ना। रूट्स, रूट्स बोलते हैं जिसे इंग्लिश में। ठीक है ना। कोई भी समीकरण दे देगी आपको, उसके रूट्स निकालने के लिए ऑप्शन में आ सकता है। ठीक है ना। कोई भी समीकरण दे देगी, उसकी जो उसका मतलब सम है, उसका प्रोडक्ट है, ये क्वेश्चन आ सकता है। ए प्लस बी, ए बी, इनका वैल्यू क्या होगी, ये आ सकता है। और एक और टाइप का क्वेश्चन है कि जैसे कि रूट्स दे दिए गए और उससे आपको समीकरण बनानी पड़े, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है। और एक और टाइप का क्वेश्चन है जैसे कि अल्फ़ा प्लस बीटा की वैल्यू दे देगी और अल्फ़ा बीटा की वैल्यू दे देगी, तो उसके बाद आपको पूछा कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी, अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी। और जो मूलों के व्युत्क्रम, मतलब कुछ लैंग्वेज में आपको अटकाया जा सकता है इस चैप्टर में। इस टाइप के क्वेश्चंस बनते हैं आपके। जैसे कि एक क्वेश्चन है, मान लीजिए कि अल्फ़ा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है और अल्फ़ा बीटा इज इक्वल टू 3 है। तो इसमें पूछ रखा है आपसे कि अल्फ़ा माइनस बीटा की वैल्यू क्या होगी और अल्फ़ा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर की वैल्यू क्या होगी, और 1 अपॉन अल्फ़ा स्क्वायर प्लस 1 अपॉन बीटा स्क्वायर। इस क्वेश्चन को सोल्व करने की प्रैक्टिस कीजिएगा। ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस भी आते हैं आपके एग्जाम में। ठीक है ना। रूट्स से रिलेटेड लैंग्वेज वाले क्वेश्चन इस चैप्टर में से डिमांडेड होते हैं, क्योंकि ये इस टाइप के क्वेश्चन आज तक नहीं पूछे गए हैं वैसे तो, बट सीबीएसई में इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं, सो प्लीज़ इसका भी ट्राई कीजिएगा। थर्ड चैप्टर हमारा दो चरों वाले रैखिक समीकरण। ठीक है ना। इसमें भी 3 टाइप के क्वेश्चन ही पूछे जाएंगे। ठीक है ना। तो इसमें क्वेश्चन जो पूछे जाते हैं, या तो इसमें वज्र गुणन वाली विधि से जो क्वेश्चन से पूछे जाते हैं, यदि कोई आप यस या फिर कोई समीकरण दे दी जाएगी और आपसे पूछा जाएगा कि एक्स और वाई की ऐसी वैल्यू बताओ जो मतलब इस समीकरण को क्या करती हो, संतुलित करती हो। ठीक है ना। स्टेबल करती हो। ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा जाता है। और जैसे कि कोई 2 रिएक्शंस आपको दे दी गई है और इसमें एक के की वैल्यू निकालनी हो, इस टाइप का क्वेश्चन भी डिपेंडेंट होता है। ठीक है ना। ये क्वेश्चन आ सकता है। और को 2 समीकरण देके एक्स और वाई की वैल्यू पूछ ले, इस टाइप का भी क्वेश्चन आ सकता है। ठीक है ना। और वज्र गुणन विधि
का फॉर्मूला पूछा सकता है ऑप्शन में, ठीक है ना। और ऐसा भी क्वेश्चन आ सकता है कि जो हमारी समीकरण होती है दो चरों वाली, इसको कितनी विधि द्वारा सॉल्व किया जा सकता है, ठीक है ना। और क्वेश्चन इसमें थर्ड चैप्टर में लैंग्वेज वाले क्वेश्चंस होते हैं, वो आपके लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आएगा क्योंकि शॉर्ट टाइप एक क्वेश्चन आने वाला है यहाँ से, तो एक लैंग्वेज वाला क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है ना। वज्र गुणन विधि वाला क्वेश्चन आ सकता है यहाँ से, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन इस चैप्टर में से आएंगे। बात करें द्विघात समीकरण की, तो यहाँ पे आपको 4 नंबर में एक क्वेश्चन आने वाला है। जैसे कि आपके त्रिग्नोमेट्री से एक क्वेश्चन आता है 4 नंबर में, और हमारा सांख्यिकी स्टैटिस्टिक्स से भी क्वेश्चन आता है यहाँ पे 4 नंबर का। तो यहाँ आपकी बार थोड़ा सा चेंज हुआ है, क्योंकि पिछली बार द्विघात समीकरण से 4 नंबर का क्वेश्चन नहीं आता था। पहले 4 नंबर का क्वेश्चन रचनाओं में से आता था, ठीक है ना। जो द्विघात समीकरण में से आपका जो क्वेश्चन आने वाला है, या तो आपको 3-4 क्वेश्चन 4 नंबर का जो क्वेश्चन होगा उसमें ऑप्शनल टाइप से देंगे कि ये है कि आपको कोई लैंग्वेज क्वेश्चन दे दिया जाएगा, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन आएगा। और इसमें मूल निकालने वाला क्वेश्चन भी आता है, और इसमें जैसे कि मूल को विवेचक या विविक्त कर भी बोलते, तो वहाँ से भी ऐसे क्वेश्चन आ सकता है। कोई भी समीकरण देके उसका विविक्त कर यानी कि रूट्स और विवेचक, इस टाइप का क्वेश्चन भी पूछा जा सकता है, ठीक है ना। और बात करते हैं यहाँ पे लैंग्वेज का क्वेश्चन बहुत ज़्यादा ही डिमांड में होता है। जैसे कि कोई क्वेश्चन है कि ऐसी दो धनात्मक पूर्णांकों की मतलब ज्ञात करो जो इस समीकरण को संतुलित करते हो, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन बन सकते हैं यहाँ से चौथे चैप्टर में से। पांचवें चैप्टर की बात करें तो यहाँ से 2 MCQ, 1 ब्लैंक्स और 1 लॉन्ग क्वेश्चन आने वाला है, ठीक है ना। बात करें यहाँ से क्वेश्चन बनता है सारवंत्र का, या कोई भी आपको AP दे दी जाएगी, उसमें आपसे D पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कोई भी AP देके उसमें A पूछा जा सकता है, ठीक है ना। कोई भी समीकरण दे दी गई जैसे कि 9n-1, इस टाइप का क्वेश्चन PYQ में आया हुआ है, इस टाइप का क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। 9n-1 यहाँ से इस तरह हमारा पूरा है, ठीक है ना। आप इसको ध्यान से पढ़ लेना। मैं आगे आपको सारे क्वेश्चन किस चैप्टर में से किस टाइप के क्वेश्चंस आ सकते हैं उसके बारे में डिटेल्ड बताऊंगा, ठीक है ना। ये ऐसे है, ठीक है। ये आपको जो आपका भी मॉडल पेपर आया हुआ है उसमें सब मिल जाएगा आपको, ठीक है। आगे देखते हैं। MCQ 15 आने वाले हैं, वेरी शॉर्ट 10 क्वेश्चन, ब्लैंक 7 क्वेश्चन, शॉर्ट टाइप क्वेश्चन 12 आने वाले हैं, लॉन्ग टाइप 4, ऐसे टाइप 3, इस टाइप के क्वेश्चन आने वाले हैं आपके, ठीक है ना। इनके मैंने नंबर लिख दिए, कौन से क्वेश्चन कितने नंबर का आएगा, ठीक है ना। आगे देखते हैं। फर्स्ट क्वेश्चन में जो डिमांडेड क्वेश्चन होते हैं, फर्स्ट होता है हमारा कि HCF LCM टाइप के क्वेश्चन आ सकते हैं। दो संख्याओं का गुणनफल इज इक्वल टू HCF इंटू LCM, इस जो ये थ्योरम है इस पर बेस्ड क्वेश्चन आ सकते हैं। और जैसे कि अभाज्य गुणनफल वाले क्वेश्चन भी आ सकते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और सिद्ध कीजिए कि रूट 2 अपरिमेय संख्या है, 5 + √3 अपरिमेय संख्या है, इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से आते हैं, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चन फर्स्ट चैप्टर में से आते हैं। बात करें सेकंड चैप्टर की, सेकंड चैप्टर में से हमारे मूल के क्वेश्चन आते हैं, समीकरण बनाने के क्वेश्चन आते हैं, ठीक है। जैसे कि कोई क्वेश्चन दे दिया गया अल्फा प्लस बीटा इज इक्वल टू 5 है और अल्फा बीटा इज इक्वल टू 9 है, तो अल्फा माइनस बीटा की वैल्यू ज्ञात करो। अल्फा स्क्वायर प्लस बीटा स्क्वायर क्या होगा, एंड 1/अल्फा प्लस 1/बीटा क्या होगा, है ना। इस टाइप के क्वेश्चन आपके आते हैं एग्जाम्स में, ठीक है ना। ये डिमांडेड क्वेश्चन है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, कभी भी नहीं आया हुआ है क्वेश्चन, CBSE में बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड होता है, सो प्लीज़ इसको भी ट्राई कीजिएगा, ठीक है। थर्ड चैप्टर मैंने बता दिया, फोर्थ में भी बता दिया, ठीक है ना, फिफ्थ में भी बता दिया। अब जैसे फिफ्थ की बात करें, आपका जो चैप्टर नंबर फिफ्थ है, फिफ्थ चैप्टर में किस टाइप के क्वेश्चन आने वाले। एक टाइप ये चलता है कि डी क्या होगा, AP दे दी जाएगी, कुछ भी देगी, मान लीजिए कि XYZ कुछ भी है, ठीक है, 4 5, इसमें D पूछ लेगा, तो D क्या होगा, 1 होगा। A क्या होगा, 1 होगा। इस टाइप का क्वेश्चन पूछा सकता है। AN क्या होगा, 1 प्लस इस टाइप का क्वेश्चन पूछा सकता है, ठीक है। एनवा पद क्या होगा, ओके। पांचवा पद क्या होगा, तीसरा पद क्या होगा, इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं फिफ्थ चैप्टर में से। जैसे कि मान लीजिए कि कोई भी आपको समीकरण दी गई 9n + 1,
अब यहाँ पे एन की वैल्यू डाल के आप एपी का निर्माण कर सकते हैं। एन की वैल्यू डालनी है आपको, ठीक है ना। तो यहाँ पे आप वैल्यू डालते जाइए, उसके बाद यहाँ पे एक एपी बन जाएगी। एपी डालने के बाद वो पूछेगा आपसे डी यहाँ पर क्या होने वाला है, ठीक है। लास्ट ईयर एक बहुत ही अच्छा क्वेश्चन पूछा गया था, वो मुझे अभी याद तो नहीं है, बट ऐसे क्वेश्चन आया था 18A B 12 करके कुछ क्वेश्चन था वो। वहाँ पे पूछा वहाँ पे पूछा गया था ये 12 और ये बी था, ठीक है। वह पूछा गया था ए बी की वैल्यू बतानी थी वहाँ पे। 18 माइनस ए इज इक्वल टू 12 माइनस ए, ए माइनस 18 इज इक्वल टू 12 माइनस ए, ठीक है। ये 2A हो जाएगा, इधर जाएगा तो 30 हो जाएगा। तो ए की वैल्यू तो आ जाएगी 15 और बी की वैल्यू भी निकल जाएगी ऐसे। 12 माइनस बी इज इक्वल टू 12 माइनस ए इज इक्वल टू बी माइनस 12। ए की वैल्यू निकल आएगी 12 माइनस 15 इज इक्वल टू बी माइनस 12, ठीक है। -3 इज इक्वल टू, ठीक है। तो बी की वैल्यू क्या आ जाएगी हमारी 9 आ जाएगी, ठीक है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आया था लास्ट ईयर। इस टाइप का क्वेश्चन बहुत ही ज़्यादा डिमांडेड होता है, जैसे कि आपको कोई नंबर दिया गया ऐसे करके, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन भी आते हैं। एक और क्वेश्चन देखेगा, जैसे कि 18 है और यहाँ पे के है और यहाँ पे 12 है और यहाँ पे के 2K + 1 है, ठीक है। तो इसको कैसे सॉल्व करेंगे? ज़्यादा हार्ड नहीं है ये भी क्वेश्चन, बहुत ही ईजी है। यहाँ पे कुछ नहीं करना है, यहाँ पे आपका कॉन्सेप्ट लगेगा बस। 12 माइनस के इज इक्वल टू के माइनस 18, ठीक है। ये किधर के इधर आ जाएगा और ये 18 उधर चल जाएगा। 2K इज इक्वल टू 30, के इज इक्वल टू 15। और यहाँ पे पूछ रखा है कि 2K + 1 की वैल्यू क्या होगी। तो 2K + 1 क्या हो जाएगा? 2K + 1 हमारा 30 हो जाएगा। इस टाइप का क्वेश्चन भी आ सकता है आपको, ठीक है। 2K + 1 की वैल्यू पूछी जा सकती है, ठीक है। एन का क्वेश्चन आ सकता है कि आपको एन बताना है। एसन यानी कि योग वाला क्वेश्चन आ सकता है। एन व पद वाला क्वेश्चन आ सकता है, ठीक है ना। एक और क्वेश्चन ट्रेंड में रहता है यहाँ पे कि 3 क्रमागत धनात्मक पूर्णांकों का मान बताइए, ठीक है। उसके बाद उसमें डी निकालना होता है, ए निकालना होता है। इस टाइप का क्वेश्चन भी आता है। तो वहाँ पे आपको कुछ नहीं करना है, ए माइनस डी ए और A+D मानना है, ठीक है। इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं इससे, इस चैप्टर से, ओके। और यहाँ पे एक लॉन्ग टर्म क्वेश्चन आने वाला है, तो वो आपके चैप्टर में किसी 5.3 में 10 क्वेश्चन दिए हैं, वो उनकी प्रैक्टिस कीजिएगा। और भी बहुत टाइप के क्वेश्चन आते हैं कि आपसे बताया गया कि 17वां पद और 19वां पद ये है, तो डी और ए की वैल्यू बताइए। इस टाइप के बहुत सारे क्वेश्चन आते हैं, प्रैक्टिस कीजिएगा। आपकी बुक के NCERT के आएंगे लॉन्ग टर्म क्वेश्चन, ठीक है। 6th चैप्टर की बात करें तो त्रिभुज जी बहुत ही अच्छा चैप्टर है। वहाँ से हमारे ज़्यादा क्वेश्चन नहीं आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं। तो वहाँ से आप ज़्यादा से ज़्यादा आपसे समरूपता की कसौटी, ठीक है, सर्वांग समता, इनकी कसौटियाँ और इनके बारे में जो डिटेल होती है उसके बारे में MCQ बन सकता है। शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं, वेरी शॉर्ट टाइप क्वेश्चंस बन सकते हैं। और आपकी थ्योरम्स बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होती है। एक पाइथागोरस की थ्योरम है। आपसे ऐसा क्वेश्चन भी पूछा सकता है कि कोई भी किसी भी थ्योरम का कोई भी थ्योरम दे दी जाए और आपसे पूछी जाए कि ये थ्योरम कौन सी है, ठीक है ना। और कोई भी थ्योरम को प्रूव करने के लिए भी आ सकता है क्वेश्चन शॉर्ट टाइप में, ठीक है ना। छोटा क्वेश्चन आ सकता है कि जैसे बोल दिया गया कि थेल्स प्रमेय को सिद्ध कीजिए। इस टाइप का क्वेश्चंस भी बन सकते हैं आपके पेपर के लिए, ठीक है ना। और एक और क्वेश्चन बनता है पाइथागोरस प्रमेय से, बहुत ही ज़्यादा डिपेंडेंट क्वेश्चन है पाइथागोरस प्रमेय। इसके ऊपर डिपेंडेंट क्वेश्चन बनते हैं, आपके, ठीक है। पाइथागोरस प्रमेय पर क्वेश्चंस बनते हैं। थेल्स प्रमेय, ये दोनों बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट है इस चैप्टर में, थेल्स प्रमेय एंड पाइथागोरस प्रमेय। जो थेल्स प्रमेय होती है इस पर जो बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, मतलब कहने का मतलब ये है कि जो इसकी एप्लीकेशन होती है इस पर बहुत सारे क्वेश्चन बनते हैं। मैंने देखा है PYQs में जो आपके क्वेश्चंस दिए हुए हैं 2 नंबर में 1 नंबर में, इस पर जो क्वेश्चंस बनने वाले हैं थेल्स प्रमेय से बनते हैं, पाइथागोरस प्रमेय से बनते हैं। और जो सिद्ध करने वाले क्वेश्चंस हैं एग्जाम्पल से भी आ जाते हैं, ठीक है ना। क्योंकि 2 नंबर के क्वेश्चन तो ज़्यादा बड़ा क्वेश्चन नहीं आएगा इस चैप्टर से आपके, ठीक है ना। छोटे छोटे क्वेश्चन आने वाले 4 नंबर का चैप्टर है आपका त्रिभुज। अगर बात करें तो
अगली बात करें तो हमारा जैसे कि अगला चैप्टर है हमारा निर्देशांक ज्यामिति, ठीक है ना। बहुत ही अच्छा चैप्टर है कोऑर्डिनेट ज्योमेट्री, ठीक है ना। यहाँ से आपके क्वेश्चन ज़्यादा नहीं बनते हैं, जो बनते हैं बहुत ही अच्छे क्वेश्चन बनते हैं। दूरी सूत्र पर डिपेंडेंट क्वेश्चन बनते हैं यहाँ से, ठीक है। कोई भी समीकरण दे देगी और उससे रैखिक युग्म पूछ लेगा आपसे, ठीक है ना। विभाजन सूत्र पर बनते हैं, ठीक है। कोई क्वेश्चन कोई कुछ बोला गया कि x इज इक्वल टू 7, अब इससे आप 4 ऑप्शन दे दिया गया आपको, x इज इक्वल टू 7 है, यानी कि x में 7 ये रहा, अब ये 7 है, ठीक है। तो ये क्या है, y अक्ष के समांतर है, y अक्ष के समांतर है और x अक्ष के अनुदिश है, x अक्ष के अनुदिश है। इस टाइप के ऑप्शन पूछे जा सकते हैं आपसे। ये एक डिमांडेड क्वेश्चन है बट आता नहीं है, इसे भी ट्राई कीजिएगा, कोई भरोसा नहीं है आपके एग्जाम का, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन भी बन सकता है। और त्रिभुज सूत्र, त्रिभुज का जो सूत्र होता है उस पर भी डिपेंडेंट क्वेश्चन आते हैं। और एक समदूरस्थ वाला क्वेश्चन भी बनता है आपके, ठीक है। और एक क्वेश्चन ऐसा बनता है संरेख वाला, इसकी जो शर्त थी वो भी कभी कभी एग्जाम में आती है कि ए बी प्लस बी सी इज इक्वल टू ए सी, ठीक है। दोनों का योग ए सी से ज़्यादा होना चाहिए, ठीक है, या बराबर होना चाहिए, ओके। इस टाइप के क्वेश्चन आपके 7 चैप्टर में से बनते हैं, ठीक है ना। कभी कभी क्वेश्चन में जैसे कि दूरी सूत्र है, ऐसा भी क्वेश्चन आता है, आपको न्यूमेरिक, आपको तो फॉर्मूला याद होना चाहिए और उसको अप्लाई करना याद होना चाहिए, उसके एप्लीकेशंस के बारे में याद होना चाहिए अच्छे से, ठीक है ना। क्वेश्चन आपसे ऐसे भी पूछा जा सकता है कि जैसे कि कोई दूरी सूत्र है, अब यदि आपसे बोली गई कि ये मान लीजिए ए है और ये बी है, इसके बीच की दूरी x है, ठीक है ना। यहाँ पे कोई वैल्यू होगी, यहाँ पे वैल्यू दे दी जाएगी, मान लीजिए 3 है, यहाँ पे बोला गया ये मान x1 है और ये 2 1 है, तो बताइए x की वैल्यू क्या होगी, ठीक है। ये y है, इसकी वैल्यू 3 है, और बताइए x की वैल्यू क्या होगी, इससे आपको निकालना पड़ेगा। ये इस टाइप का क्वेश्चंस भी बन सकता है आपके एग्ज़ाम के लिए, ठीक है ना। तो केयरफुल रहिएगा इन सारे क्वेश्चंस से, ठीक है ना। अगली बात करते हैं, ठीक है ना। नेक्स्ट हमारी बात करेंगे ट्रिग्नोमेट्री, ट्रिगो के बारे में बात करें हम, तो यहाँ से क्वेश्चन आते हैं प्रॉपर्टी बेस्ड, साइन स्क्वायर प्लस कॉस स्क्वायर इज इक्वल टू 1 प्लस टेन स्क्वायर 1 प्लस सेक स्क्वायर इज इक्वल टू टेन स्क्वायर, जो 3 प्रॉपर्टीज़ होती हैं इन पर बहुत ही अच्छे क्वेश्चंस बनते हैं। जैसे कि कोई भी वैल्यू दे देगी आपको कि साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ है और उसके बाद थीटा हमारा ये है, ठीक है। साइन थीटा इज इक्वल टू कुछ है, उसके बाद हमें पूछ लिया जाता है कभी कभी कि थीटा की वैल्यू क्या होगी। ये तो 9 चैप्टर का क्वेश्चन है वैसे तो, ठीक है ना। जैसे बोला गया कि साइन थीटा इज इक्वल टू ये है, तो टेन थीटा बताइए क्या होगा। ये एक वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन होता है, इससे आपको कोस थीटा निकालेंगे, उसके बाद टेन थीटा निकाल लेंगे, ठीक है ना। और जो प्रूव करने वाले क्वेश्चन होते हैं वो आपके चैप्टर में जो क्वेश्चन है वहीं से आते हैं, ठीक है ना। प्रूव करने वाले क्वेश्चन बहुत अच्छी तरह से आते हैं, 4 नंबर के क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और 4 नंबर के और आते हैं जो कि शॉर्ट टाइप में और वेरी शॉर्ट टाइप में और शॉर्ट टाइप में क्वेश्चन आने वाले हैं यहाँ से ट्रिग्नोमेट्री में, ठीक है ना। प्लीज़ वीडियो को लाइक करना मत भूलिएगा और स्किप मत करिएगा वीडियो को, और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा, क्योंकि मैं पेपर से पहले आपके लिए अच्छे क्वेश्चन लाने वाला हूँ, ठीक है ना। आपके एग्ज़ाम से पहले, बोर्ड एग्ज़ाम से पहले 500 क्वेश्चन की सीरीज लाने वाला हूँ मैं इसके, ठीक है ना। आगे बात करें तो जो हमारा 9 चैप्टर है उसमें आपको पता ही है ऊंचाई के क्वेश्चंस आते हैं कि यहाँ से कोई मीनार है वहाँ से, और इस टाइप के क्वेश्चन आते हैं। जैसे कि ऊंचाई पूछ ली वहाँ पे, ठीक है ना, क्षैतिज दूरी पूछ लेगी और कोण पूछ लिएगा थीटा, ठीक है ना। इस टाइप के क्वेश्चंस आते हैं 9 चैप्टर में से, ठीक है। अब बात करें 10 चैप्टर की, तो 10 चैप्टर की बात करें तो व्रत होता है, यहाँ से एक सिद्ध करने वाला क्वेश्चन बनता है। और यहाँ पे स्पर्श रेखा वाला क्वेश्चन भी बनता है कि यदि कोई वृत्त है उसके पास से जो गुजरने वाली स्पर्श रेखाएं होती हैं वो मूल बिंदु को मतलब क्या होती हैं, लंबवत होती हैं, ठीक है ना। और वृत्त की क्या होती है, समांतर होती है। इस टाइप के क्वेश्चन भी वहाँ से बनते हैं। और एक क्वेश्चन है तो होता है, जैसे कि कभी कभी कन्फ्यूज़न होता है, देखिए ये
ये और ये समान होती है, ठीक है, और ये होता है समांतर, ठीक है। तो इस टाइप का क्वेश्चन पिछली बार पूछा गया कि कोई वृत्त है और यहाँ पे ये 90 डिग्री का कोण बनाते हुए स्पर्श करता है, ठीक है ना, तो ये समांतर है। ऐसा आपको डायग्राम बनाना था, ऐसा क्वेश्चन आया था लास्ट ईयर, इस साल मॉडल पेपर में भी आया है ऐसा क्वेश्चन, ठीक है ना। इस टाइप का क्वेश्चन यहाँ से आता है। और वृत्त में से जैसे कि कोई वृत्त है और इसमें ये वैल्यू दे रखी, ये वैल्यू दी गई और आपको ये वैल्यू याद करनी है तो पाइथागोरस लगेगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी यहाँ से बनते हैं, ठीक है ना। और भी बहुत सारी प्रॉपर्टीज से बनते हैं क्वेश्चन यहाँ पे। बात करें वृत्त से संबंधित क्षेत्रफल, तो उसमें आपके फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं, जैसे कि त्रिज्यखंड का क्षेत्रफल, वृत्तखंड का क्षेत्रफल, ठीक है ना। कभी कभी पूछ लिया जाता है, फॉर्मूला भी पूछ लिया जाता है और फॉर्मूले बेस्ड क्वेश्चन आते हैं यहाँ से, ठीक है ना। और यहाँ पे लैंग्वेज वाले क्वेश्चन बहुत ज़्यादा आते हैं, ठीक है ना। यहाँ पे आप इसके PYQ सॉल्व करिएगा, PYQ नहीं छोड़ना है, PYQ सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। PYQ सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। PYQ सारे सॉल्व करने हैं आपको, ठीक है ना। बहुत ही ज़्यादा इंपॉर्टेंट होते हैं और हेल्पफुल भी होते हैं, क्योंकि PYQs में से करीब आपके 40 to 50% अप्रॉक्सीमेटली क्वेश्चंस बिकते हैं ऐसे, ठीक है ना। तो PYQs सारे सॉल्व करने हैं, ठीक है। उसके बाद बात करें अपन, आप जानते हैं 13 चैप्टर में वैल्यू बेस्ड क्वेश्चन बनते हैं। कभी कभी सभी पूछ लिया जाता है कि आपकी दो वृत्त हैं, उनकी त्रिज्या ये है तो उनके व्यास क्या होंगे, और इनकी त्रिज्या ये है तो किसी बेलन की त्रिज्या ये है तो गोले का जो हमारी क्या होगा, ठीक है ना, त्रिज्या क्या होगी, व्यास क्या होगा। इस टाइप के क्वेश्चन भी पूछे जाते हैं। जैसे कि आपकी एक्सीलेंट नाम की एक डेस्क वर्क आती है, अगर आप उसकी क्वेश्चन प्रैक्टिस करेंगे, ठीक है ना, आपको जो डेस्क वर्क है, यदि इफ यदि आप 100 नंबर स्कोर करना चाहते हो, 100 नंबर गेन करना चाहते हो, ठीक है, तो आपको डेस्क वर्क कौन सी सोल्व करनी है, ओनली एक्सीलेंट की डेस्क वर्क, एक्सीलेंट, क्योंकि इसकी जो क्वेश्चन प्रैक्टिस होती है ना बहुत ही अच्छी होती है और इसमें अच्छे अच्छे क्वेश्चंस होते हैं। सो प्लीज़ एक्सीलेंट की डेस्क वर्क सॉल्व करिएगा, ठीक है ना। और वीडियो कैसे लगा आप इसके ऊपर ओपिनियन बताइएगा, ठीक है ना। नेक्स्ट वीडियो आपको किसका चाहिए कमेंट कीजिएगा, और प्लीज़ वीडियो को लाइक करिएगा, कमेंट करिएगा और चैनल को सब्सक्राइब करिएगा प्लीज़। धन्यवाद, मिलते हैं अगले वीडियो में, तब तक के लिए बाय बाय।